तो जो आज का टाइम है स्मार्ट वाला टाइम है, और जो हमारी स्किन है वो भी स्मार्ट दिखने की कोशिश करती है, और हम लोग भी वेरी स्मार्ट हो गए हैं। कैसे? हमारे सबके पास फ़ोन होता है, हमारे सबके पास, ज़्यादातर के पास लैपटॉप होता है, हमारे सबके घरों में लाइटें होती हैं, और बहुत सारी रेंज जो निकलती है इन सब चीज़ों से, वो निकलती है ब्लू रेंज। हमने सुना होगा यूवी रेंज के बारे में। यूवी रेंज क्या होती है? जो हमारी सन जो होता है उससे जो रेंज निकलती हैं उनको यूवी रेंज बोलते हैं, और वो हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं। लेकिन किसी को क्या ये पता है कि जो हमारे फ़ोन हैं, हमारा लैपटॉप है, हमारी लाइटें हैं, ये भी हमारी स्किन को इफ़ेक्ट करती हैं, इनसे भी ब्लू रेंज निकलती है। तो ये सारी चीज़ों से हम कैसे बचें? इनसे हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, हमारी स्किन खराब हो जाती है, हमारी स्किन के ऊपर फाइन लाइंस आ जाती हैं, हमारी स्किन के ऊपर बहुत सारी झुर्रियाँ आ जाती हैं, और हमारी स्किन के ऊपर फ्रैकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन होने का खतरा रहता है, क्योंकि हम सब के पास ये ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारे पास फ़ोन होता है। हम लोग कितनी देर सोते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 6 घंटे, 7 घंटे, और जो बहुत ज़्यादा सोते हैं वो 8 घंटे सोते होंगे। हमारे 24 घंटे होते हैं, उसमें हम लोग ज़्यादातर जगते हैं, और जब हम जगते हैं तो 2-2 मिनट के अंदर हम चुल होती है हमको कि हम लोग अपने फ़ोन में ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक करते हैं और देखते हैं कौन सा मैसेज आया है। चाहे किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो कि उस मैसेज से कुछ करना है या नहीं करना, कोई वीडियो आई हो उसको हम देखते हैं, कुछ भी आया हो हम उसमें अपना टाइम बर्बाद करते हैं, और अपनी स्किन को भी हम खराब करते हैं। हम उससे कैसे बचें? हमारा मोदी केयर भी उतना ही स्मार्ट है जितने कि हम स्मार्ट है, वो उनसे भी ज़्यादा स्मार्ट है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए ब्लू रेंज से बचने के लिए हमारे को दिया है ब्लू रेंज का सौगात। ये ब्लू रेंज जो है इससे हमको बचाती है। जो ये किरणें निकलती हैं उनसे हमको प्रोटेक्ट करती है, और हमारी स्किन को बहुत ही अच्छा और खूबसूरत और फ्लॉलेस बना के रखती है। जो हम शुरुआत करते हैं, और साथ साथ हम बात करेंगे हम इनसे क्लीनिंग कैसे करें, आज मैं ये बताऊंगी। क्योंकि वीक में एक टाइम ऐसा आता है कि जो हमारी अपर लेयर होती है, जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है, हम एक टॉवल लगाएंगे, जो भी कपड़े पहने होते हैं वो ख़राब ना हो। और जो हमारी ऊपर एपिडर्मिस लेयर होती है उसकी भी 5 लेयर होती हैं, और जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है वो धीरे धीरे निकलती रहती है। जब हम क्लींजिंग भी करते हैं, अपने बाथरूम में जाते हैं, हम साबुन, कोई साबुन लगाता है, कोई फेस वॉश लगाता है, कोई कुछ भी लगाता है, कोई ऐसे भी रगड़ता है स्किन को, तो आपने देखा होगा कि कुछ ना कुछ यहाँ पे निकलता है। अब वो क्या है? वो हमारी जो एपिडर्मिस वाली लेयर की फर्स्ट ऊपर वाली लेयर होती है, वो इस तरीके से बनी होती है, उसमें कट होते हैं ऐसे 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 ऐसे, वो इस तरीके से कट बने होते हैं, और वो निकलने के लिए ही बनी होती है, क्योंकि जो भी धूल मिट्टी हमारे फेस के ऊपर आती है, जो भी डस्ट आती है, जो भी कुछ भी खराबी आती है, वो ऊपर वाली लेयर उसको धीरे धीरे निकालती रहती है। और ये वीक में एक बार तो हटा ही देनी चाहिए। जो हमारी एज है उसमें लगभग हमारी इतनी सारी जो स्किन है वो निकल जाती है पूरी बॉडी की, कि आप सोचेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि इतनी सारी हमारी जो स्किन है वो सारी निकल जाती है, क्योंकि ये पूरी बॉडी के ऊपर एक लेयर होती है वो निकलती रहती है। तो हमारे पास जो रेंज है इसका हम यूज़ करेंगे। आप मेरी स्किन देख पा रहे होंगे इस टाइम पे कैसी है, और बाद में ये कैसी होगी। इसके अंदर ग्लाइकोल
है, इसके अंदर ग्लिसरीन है, इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, इसके अंदर पपाया फ्रूट के एक्सट्रैक्ट है, हिबिस्कस सीड्स हैं और इसके अंदर सिट्रिक एसिड है जो कि काम करता है हमारे जो ब्लैक पोर्शन है उसके ऊपर बहुत ही अच्छे से काम करता है। इसके अंदर सोडियम है, इसके अंदर कैनोला ऑयल है जो हमारी स्किन के ऊपर कोई भी दिक्कत आती है इन सब चीज़ों से उनको ये बचाता है और हमारी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस बनाता है। तो हमारी जिनकी नॉर्मल स्किन है वो लेंगे क्लींजर के रूप में। सबसे पहले हमने क्लीनिंग करनी होती है अपने फेस की, तो हम क्लीनिंग करेंगे। मेरी जो स्किन है वो नॉर्मल स्किन है, जिनकी ऑयली स्किन है वो ऑयली वाला फेस वॉश लेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ले रही हूँ, कई लोगों को पता नहीं होता कि हमने क्लीनिंग कैसे करनी है, सिर्फ ये इतना सा जाता है। मैंने सिर्फ 1 बूंद लिया है और इसको हम अपने फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे। बहुत फटाफट से आज हम अपने फेस की क्लीनिंग करके आपको बता रहे हैं। सबसे पहली चीज हमको फिंगर का यूज करना है और एक बाउल है मेरे पास, इसमें मैंने पानी भर रखा है। आप भी जिनकी ड्राई स्किन है वो लोग दूध का यूज कर सकते हैं, जिनकी ऑयली स्किन है वो पानी का यूज कर सकते हैं और जिनकी ऑयली स्किन है वो लस्सी का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो लस्सी का भी यूज कर सकते हैं, वो दही का भी यूज कर सकते हैं अपने फेस की क्लीनिंग करने के लिए। जो भी आप फेस वॉश यूज करते हैं उसके साथ आप इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। पानी का यूज कोई भी कर सकता है, तो पानी का हम यूज करके इसको ड्राई नहीं होने देंगे और फिंगर टिप्स से ही हम अपने फेस को क्लीन करेंगे, अच्छे से क्लीन करेंगे। हमारे जो फिंगर्स हैं वो ऊपर की साइड ही चलने चाहिए। जो हमारा कान है यहाँ पे सारी मसाज के स्टेप्स आने चाहिए। जो भी हम यूज़ करते हैं, कभी भी हम मसाज करते हैं अपने फेस की, तो हमको नेक तक पूरा कवर करना चाहिए, क्योंकि हमारा फेस और हमारी नेक दोनों एक जैसे दिखने चाहिए। आप मेरे हाथों के स्टेप्स को देखेंगे और इसी तरीके से मसाज करनी होती है अपने फेस की। जो हमारे स्टेप्स हैं वो भी बहुत अच्छे से रोल अदा करते हैं हमारी स्किन को टाइट करने में और हमारी स्किन को लूज करने में। तो कभी भी अपने जो स्टेप्स हैं उनको खराब तरीके से नहीं यूज करना चाहिए। अपने हाथों के जो चलाने का तरीका है उसको बहुत ही ध्यान से आपने करना होता है। आप अपनी स्किन को टाइट भी अपने हाथों से ही कर सकते हैं और उनको लूज भी कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि हम किस तरीके से अपने हाथों को चला रहे हैं। कभी भी बहुत प्रेशर डाल के अपने फेस के ऊपर मसाज नहीं करनी होती है, बिल्कुल लाइट हाथ से ही अपने फेस की मसाज करनी होती है। क्लीनिंग हम पूरे फेस की करेंगे, आईज की भी क्लीनिंग करेंगे और ईयर तक की और पूरे नेक की क्लीन हम अच्छे से करेंगे। हमने इसको 1 से 2 मिनट क्लीन करना है, फिर एक टिश्यू लेना है, पानी में डिप करना है और अपने फेस को वॉश करना है। आप अगर अपने घर पे हैं, मैं यहाँ दिखा रही हूँ, तो अब आप देखेंगे मैं क्लीन कैसे कर रही हूँ, ये भी आप तरीका देख सकते हैं। हमने क्लीन भी ऊपर की साइड ही करना है, ऐसा नहीं कि इसको नीचे की साइड हमने पोंछना शुरू कर दिया। ये भी रिंकल लाने में बहुत ही हेल्पफुल होता है। अगर आपने नीचे की साइड प्रेशर दिया है अपने हाथों का, तो आपकी स्किन के ऊपर रिंकल बहुत जल्दी आ सकते हैं, आपकी स्किन लूज हो सकती है और आपकी स्किन खराब होनी शुरू हो जाती है, आपकी एज ज़्यादा लगनी शुरू हो जाती है। जो नेक एरिया है उसमें नीचे की तरफ प्रेशर डाल के हम क्लीन करेंगे और जो फेस है उसका सारा हम लेके आएंगे कान की तरफ।
मेरा फेस क्लीन हो गया है। अभी हमने स्क्रब लेना है, जो हमारे पास स्क्रब है इसका हम यूज़ करेंगे और अपने फेस की क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि जो हमारी स्किन होती है उसमें जो लेयर होती है उसकी सेकंड लेयर तक ये जाता है। एपिडर्मिस की ही सेकंड लेयर की मैं बात कर रही हूँ। हमने डीप क्लीनिंग करनी है अपने फेस की। बिल्कुल इसको भी थोड़ा सा ही लेंगे, इतना सा मैंने लिया है, और अपने फेस की हम स्क्रबिंग करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे सीड्स हैं जो कि हमारी स्किन को रिजुवनेट करेंगे। पहले पूरे फेस के ऊपर लगाएंगे। फिंगर टिप से ही यूज करना है, हथेली का यूज नहीं करना है कभी भी। मुझे 20-22 साल हो गए हैं पार्लर को चलाते हुए और लोगों को नॉलेज देते हुए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे से सीखते हैं और बहुत सारे लोगों को मैं सर्टिफिकेट दे चुकी हूँ, वो सीख चुके हैं मेरे से और अपना अपना पार्लर भी खोल चुके हैं। बहुत सारी ट्रेनिंग हम लेते हैं और बहुत सारी ट्रेनिंग हम देते हैं, बहुत सारे अवार्ड मुझे मिल चुके हैं। तो आप भी नॉलेज अच्छे से यहाँ पे लीजिए और अपना स्किन को बहुत ही अच्छी और फ्लॉलेस आप बना सकते हैं। जो भी लाइट ब्लू लाइट होती है, इसकी जो किरणें निकलती हैं उससे अपनी स्किन को आप बचा सकते हैं। तो हमने यहाँ पे भी फिंगर टिप्स का ही यूज़ करना है। इसके अंदर सीड्स होते हैं, इसके अंदर जो आप स्क्रब मतलब एक मोटा मोटा दाना होता है कुछ कुछ, तो वो आईज के आसपास नहीं लेके आना है, क्योंकि जो हमारा आई वाला एरिया होता है इसमें सबसे पतली स्किन रहती है। हमारी जो थिकनेस होती है स्किन की वो 0. एक कॉपी के पेज के बराबर होती है। तो इस स्किन को एपिडर्मिस जो हमारी लेयर है उसको हम एक पेज को 5 पार्ट में अगर हम बांट दें तो आप सोच सकते हैं कि एक पार्ट में कितना थिकनेस आएगी। और उसको हम बहुत ज़्यादा रगड़ देंगे तो वो क्या होगा, फट जाएगी, उसमें रैसेस आ जाएंगे और आपकी स्किन डैमेज हो जाएगी। जो नोज वाला एरिया होता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स होते हैं, तो इसको हमने अच्छे से क्लीन करना है। फिंगर टिप्स का ही यूज़ करना है, मैं बार बार मैं यही बता रही हूँ। आप इसी के साथ अपनी स्किन को बहुत अच्छे से और फ्लॉलेस तरीके से दिखा सकते हैं। आप खुद भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जो ये वाला पोर्शन होता है, मंकी जो एरिया होता है, इसको भी हमने अच्छे से क्लीन करना होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोगों के ब्लैक पोर्शन होता है और ये ब्लैक पोर्शन अच्छा नहीं लगता है। तो इसको भी हमने अच्छे से क्लीन करना है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने हाथों के स्टेप्स को यूज़ करना है। अब आप देख रहे होंगे मैं पूरा का पूरा जो मेरे स्टेप्स हैं मैं कान की तरफ ही लेके आ रही हूँ। जब हम दूसरों की मसाज करते हैं तो वो थोड़ा सा अलग प्रोसेस हो जाता है, लेकिन मैं अपने ही फेस पे कर रही हूँ तो थोड़े से स्टेप चेंज होते हैं, लेकिन रिजल्ट वही आना होता है। यहाँ पे सर्कुलर मोशन में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों तरीके से ही हम मसाज करेंगे। फोरहेड का जो मिड वाला एरिया होता है, जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, मतलब बिंदी वाला, यहाँ पे एक्यूप्रेशर पॉइंट होता है, लेकिन हमने कभी भी स्क्रब के साथ एक्यूप्रेशर भी नहीं करना है। इसके अंदर एलोवेरा जेल भी है और इसके अंदर बहुत सारी तरीके की चीज़ें मिली हुई हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस बना देती हैं। जो ये वाला पोर्शन है इसको हम इस तरीके से मसाज करेंगे। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के यहाँ पफीनेस होती है, वो हम नेक्स्ट टाइम में बताएंगे कि उसको हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं। यहाँ वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे और यहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, तो हम इन ब्लैक हेड्स को
ख़त्म करने के लिए स्क्रब करते हैं, क्योंकि वो उसके साथ साथ निकल जाते हैं। अगर किसी के नहीं निकलते हैं तो आप स्क्रब करने के बाद स्टीम ले सकते हैं और स्टीम के थ्रू वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं। और जॉर्जेट का कोई भी चुन्नी लेंगे, उसके साथ फिर ऐसे हम उसको रगड़ सकते हैं, तो आपके वो ब्लैक हेड्स हों या वाइट हेड्स हों, वो दोनों निकल जाते हैं। आप कोशिश करें कि कभी भी अपने फेस के ऊपर वाइट हेड्स को ही ना आने दें, क्योंकि जब ओपन पोर्स होता है तभी ब्लैक हेड्स आते हैं। तो ओपन पोर्स को हम मिनिमाइज करके ही रखेंगे। वो किससे रखते हैं? टोनर से। टोनर जो है वो उससे हम अपने पोर्स को मिनिमाइज करते हैं। तो टोनर का यूज जरूर से जरूर अपने फेस के ऊपर करना होता है। टोनर हमारी बहुत हेल्प करता है बाहर की धूल मिट्टी से बचाने के लिए और हमारे पोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। बहुत ही हमारे फेस की हेल्प करता है, हमारी स्किन को बहुत ही फ्लॉलेस वो बनाता है। अगर किसी की ऑयली स्किन है तो वो लोग टोनर घर पे बना सकते हैं। वो लोग अगर नहीं खरीदना चाहते टोनर, तो किसी को कोई भी चीज़ सूट नहीं कर रही है मार्केट वाली, तो वो घर पे बना सकते हैं। अपना एक ग्रीन टी का पाउच लेंगे और उस पाउच को 1 कप पानी के अंदर बॉईल कर लेंगे। इतना बॉईल करेंगे कि वो आधा रह जाए, और जब वो आधा रह जाएगा उसको ठंडा करके आप एक स्प्रे बोतल में डाल सकते हैं और अपने स्किन के ऊपर बार बार में उसको स्प्रे कर सकते हैं जब भी आप अपने फेस को वॉश करते हैं। हमने अपने फेस की मसाज कर ली है। ये 10 से 12 मिनट आप कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू आपकी जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग करते हैं। अगर किसी की मैच्योर स्किन है तो वो 15 मिनट भी कर सकता है। अगर कोई छोटी एज का है तो वो 4 से 5 मिनट भी कर सकता है। हमने जल्दी जल्दी इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि हमारा जो सेशन है वो आधे घंटे का है और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं आप लोगों के बाद में, तो वो छूट जाते हैं। तो इसलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी दिखा रही हूँ और इस जल्दी जल्दी में भी आप इफ़ेक्ट देखेंगे कि किस तरीके का इफ़ेक्ट मेरी स्किन के ऊपर आया है। तो आपकी स्किन के ऊपर भी ऐसा ही इफ़ेक्ट इससे आ जाएगा। इन जो हमारी डब्बियाँ होती हैं इनको बंद करके रखना होता है क्योंकि इनके अंदर भी मॉइस्चर चला जाता है। तो हमने क्लीन करना है। क्लीन भी ऊपर की तरफ ही करेंगे हमेशा। जो 9 बजे के सेशन होते हैं उनसे आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत अच्छा सा सब लोग बताते हैं और अपनी टीम को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम अपने बिजनेस को चलाएं आगे और कैसे हेल्थ का ध्यान रखें, कैसे हम अपनी ब्यूटी का ध्यान रखें। तो जो ये 9 बजे के सेशन होते हैं इनको ज़रूर अटेंड किया कीजिए क्योंकि ये बहुत ही अच्छे सेशन होते हैं और इससे आपको बहुत सारी नॉलेज लेने का मौका मिलता है। इनको बहुत अच्छे से हम क्लीन करेंगे। इस तरीके से लास्ट में थोड़ा सा झाड़ लेंगे क्योंकि इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारी स्किन के ऊपर रह जाता है। अब हमने अपने फेस की स्क्रबिंग कर ली। हमने जो डेड स्किन थी अपने फेस की वो हटा दी। अब हमारे पोर्स जो हैं वो ओपन हो गए हैं। अब इस पोर्स को ओपन हम नहीं छोड़ सकते हैं, इसलिए हमने अपने फेस के ऊपर पैक लगाना होता है। इसी का ये पैक आता है, इसको हम लगाएंगे। आप लोगों को पता होगा कि ये जो रेंज है आज की डेट में कई महीने से ये ऑफ़र में आई हुई है और बहुत ही अच्छा सा इसके ऊपर ऑफ़र है। तो आप लोग इस ऑफ़र का फ़ायदा उठा सकते हैं और ऑफ़र के अंदर ही आप इसको ले सकते हैं। तो इसके अंदर कॉफ़ी होती है, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं जो आपकी स्किन को बहुत ही अच्छा और फ्लॉलेस बनाती हैं।
पैक को भी हम ब्रश से लगा सकते हैं, हम हाथ से लगा सकते हैं, और इसका भी ध्यान रखेंगे कि हम आइज़ के आसपास ना लगाएं। मैं 1 मिनट व्यू को थोड़ा सा, चल कोई बात नहीं। इसको हम पूरे फेस के ऊपर लगाएंगे, आइज एरिया को छोड़ देंगे। आइज को क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि आइज के ऊपर हम आई पैड रखते हैं। आई पैड किससे रखेंगे? या तो आप टोनर वाला रख सकते हैं, या फिर आप मिल्क जो होता है कच्चा दूध, उसको उसमें भिगो के 2 कॉटन के पीस लेंगे और उसको भिगो के अपनी आइज के ऊपर रख देंगे। तो हम इस तरीके से अपने पूरे फेस के ऊपर और नेक के ऊपर हम ये लगा सकते हैं। इससे हल्की सी एक बार ईचिंग होती है, ज़्यादातर को होती है, कईयों को नहीं होती, क्योंकि ये अपना काम कर रहा होता है और जो हमारे पोर्स ओपन हुए हैं उनको ये मिनिमाइज भी करेगा, उन पोर्स को ज़्यादा खुले हुए हैं उनको थोड़ा सा कम भी कर देगा। तो जो हल्की सी ईचिंग होती है उससे घबराएं नहीं। अगर किसी को ज़्यादा है तो थोड़ा सा पानी का टच लेंगे और उसके ऊपर हम इस तरीके से टैप टैप कर देंगे, तो और 2 मिनट के अंदर ये ठीक हो जाता है। तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है। अभी मैं चुप नहीं रह सकती क्योंकि मुझे सेशन लेना है। आप लोग जब भी इसको लगाएंगे तो शांत होकर लेट जाएंगे और आई पैड को आंखों के ऊपर लगा सकते हैं। तो हम लोग तब तक थोड़ा सा देख लेते हैं। पूरा आज का जो सेशन है पूरा फुल है, 300 लोग इसके अंदर हैं। बहुत सारे लोग और आना चाह रहे होंगे लेकिन वो आ नहीं पा रहे हैं क्योंकि 300 लोगों की ही इसमें कैपेसिटी है। आप लोग कुछ क्वेश्चन अगर करना चाहें इसके बारे में तो क्वेश्चन कर सकते हैं। जी बिल्कुल डालेंगे विनोद जी, हम इसको यूट्यूब पे ज़रूर डालेंगे। मेरा थोड़ा स्टार्टिंग से इसमें ब्लू रेंज जो हमारी मोबाइल के अंदर, हमारे लैपटॉप के अंदर और हमारी जो लाइटें हैं इसमें ब्लू रेंज होती है जो हमारी स्किन को ख़राब करती हैं। इसी को बचाने के लिए मोदी केयर ने ये रेंज निकाली है और ये हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है ब्लू रेज से। हाँ जी, मेल भी यूज़ कर सकते हैं इसको और फीमेल भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा मोदी केयर है ये दोनों का ही बहुत अच्छे से ध्यान रखता है। और मेल को भी अपनी स्किन को अच्छा दिखाने की ज़रूरत होती है और फीमेल को भी अच्छा दिखने की ज़रूरत होती है। तो दोनों ही अपना अपना स्किन जो है इन चीज़ों से अच्छा कर सकते हैं। नहीं होता है पिंपल अगर ख़त्म नहीं होते हैं तो आप अपना इंटरनली भी कुछ लेना शुरू कर दीजिए, जैसे कि डिटॉक्स और एलोवेरा जूस जो है वो लेंगे। और जो हमारा रेंज है पिंपल वाली रेंज, जिसमें कि जो जेल है क्लींजिंग जेल वो लेंगे और फेयरनेस जेल लेंगे लगाने के लिए, और जो चारकोल मास्क है वो भी लेंगे। इसके अंदर भी थोड़ा चारकोल है, ये भी हमारी स्किन को बहुत अच्छा बनाता है। चारकोल क्या होता है, हमारी स्किन से जो ऑयल की क्वांटिटी है उसको खींच के बाहर कर देता है और हमारी स्किन को बहुत ही स्मूथ और ऑयली फ्री बनाता है। तो आप लोग जिनको भी पिंपल की दिक्कत है वो चारकोल मास्क का यूज़ करेंगे। हमारे पास शीट है एलोवेरा शीट, उसका भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी ऑयली स्किन वाले हैं उनको लगा के उसको भी आप छोड़ सकते हैं और अपनी स्किन को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। डार्क सर्कल के लिए हमारे पास अंडर आई क्रीम है जो कि हम अपने फेस के ऊपर लगा सकते हैं। जो रिंग फिंगर है ये वाली फिंगर, इससे हम आईज के नीचे और ऊपर अपने अंडर आई क्रीम को बिल्कुल थोड़ा सा लेंगे और उसको हम लगा देंगे यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी होती है उसकी,
हम इसको लगाएंगे तो आपकी जो स्किन है ना वो फर्म कर जाएगी। हमारे पास 10 मिनट बचे हैं तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी ही हटा दूंगी क्योंकि इसको भी 10 से 12 मिनट रखना होता है और फिर इसके बाद में क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं करके दिखाना चाह रही हूँ। क्योंकि आप लोग अगर क्लीनिंग कर रहे हैं तो ऐसा ना हो कि आधा ही प्रोसेस करके छोड़ दें। आधी चीज़ें भी, वो बोलते हैं ना आधा ज्ञान भी खराब होता है, अधकत गगरी छलकत जाए, मतलब आधी चीज नॉलेज लेना भी खराब होता है। तो आप जो 9 बजे का सेशन है वो 9 बजे ही ज्वाइन कर दीजिए। मैं थोड़ा सा लेट हो गई क्योंकि वो ज्वाइन करने में और इसको करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन सब ओके है। तो हम लोग ज्ञान मतलब जितना हमको आता है उतना हम आपको बता रहे हैं। हम लोग भी सीखते हैं, अभी तक हम सीखते हैं, चाहे मुझे 22-23 साल हो गए हैं फिर भी हम लोग सीखते हैं। और आज की डेट में मैं डॉक्टरेट कर रही हूँ इसमें, तो सीखने की कोई सीमा नहीं होती है। हम हमेशा सीखते रहते हैं कुछ ना कुछ, किसी ना किसी से, चाहे छोटों से चाहे बड़ों से, तो हमेशा हम सीखते रहते हैं। तो इसका कोई लिमिट नहीं होता। तो आप लोग भी ज्वाइन करें और जिनको जो भी कुछ नहीं आता है वो सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। यही मंत्र होता है आगे सक्सेस का। ब्लैक हेड्स के लिए क्या लेना है? ब्लैक हेड्स के लिए कुछ नहीं लेना है। आपने अपने जो वीक में एक बार वीकली केयर करनी होती है वो कीजिए और आपके ब्लैक हेड्स ख़त्म हो जाएंगे। मैं इसको, मेरा थोड़ा थोड़ा सा ये सूख गया है तो मैं थोड़ा सा जल्दी, थोड़ा गीला है, 2 मिनट में और हम इसको क्लीन कर देंगे और फिर आगे का प्रोसेस मैं बता दूंगी कैसे होता है। आपने स्क्रब करना है और स्क्रब करने के बाद कभी भी स्किन को ऐसे ही नहीं छोड़ना होता, पैक लगाना होता है हमेशा। टोनर लगाएंगे और जब भी आप स्क्रबिंग करेंगे उसके बाद अगर आपके डीट वाले अगर ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं तो उसको हम स्टीम लेंगे और स्टीम के लेने के बाद जॉर्जेट की चुन्नी या ब्लैक हेड्स रिमूवर आता है एक, उसका हम यूज़ करेंगे और उसको पिन होती है असल में वो, उससे हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर आप कॉस्ट पे कर सकते हैं तो हमारे पास जो है हाइड्रा फेशियल होते हैं आजकल, उनसे सारे ब्लैक हेड्स निकल सकते हैं। तो जो भी पहले वाला जिनके ज़्यादा ब्लैक हेड्स हैं वो इसका यूज़ कर सकते हैं, तो उससे बहुत ही जल्दी से वो निकल जाते हैं और किसी भी पार्लर में जाके आप हाइड्रा फेशियल ले सकते हैं। अभी हमारा जो स्किन है वो थोड़ा थोड़ा टाइट हो गया है और हमारा जो ये पैक है वो भी सूख गया है। इसको फिर हम पानी में गीला करेंगे अपने हाथों को और थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पे लगा देंगे, इसकी हल्की सी मसाज करेंगे। हम इसको हल्की सी मसाज करेंगे और अपनी स्किन को क्लीन कर देंगे। पूरे को निकाल देना है। जब भी आपका ये पैक निकल जाता है अच्छे तरीके से, आपने टोनर का यूज़ करना है और उसके बाद मॉइस्चराइज़र ज़रूर लगाना है। एक बार और कर देती हूँ। मेरे पास ये है मिस्ट जो मैं टोनर की जगह यूज़ कर रही हूँ। आप भी जो भी आप टोनर यूज़ करते हैं वो आप टोनर यूज़ कर सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा दूर रखेंगे अपने फेस से और स्प्रे करेंगे। आइज को बंद करेंगे, इसको हम पोंछेंगे नहीं, इसको ऐसे ही सूखने देंगे।
और जैसे ही ये सूख जाएगा उसके बाद आवाज़ नहीं, ओ सॉरी म्यूट था, सॉरी म्यूट था। हमने स्प्रे किया, बस मैंने वही बताया था कि हमने क्लीन किया है। जो भी आपके पास टोनर है उसका टोनर का यूज़ करेंगे। मैंने इस मिस्ट का यूज़ किया है क्योंकि मेरी जो स्किन है वो जो थोड़ी सी एज वाली स्किन है, तो मैंने इस टोनर का यूज़ किया है। आप भी जिनकी मैच्योर स्किन है वो टोनर का, इसी टोनर का, मिस्ट का यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा दूर से स्प्रे करना होता है टोनर को, मिस्ट को। अगर आपके पास टोनर है तो उसको हाथ पे लेंगे और टैप 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 ऐसे हाथ से टैप टैप करेंगे। उसके बाद अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइज़र लगा लेंगे। जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ये वाला मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, फेयरनेस जेल। अगर किसी की ड्राई स्किन है वो नाइट क्रीम का यूज़ कर सकते हैं नाइट में, और डे है तो डे क्रीम का यूज़ कर सकते हैं। मैं वाइटनिंग क्रीम का यूज़ करती हूँ, तो मेरा मॉइस्चराइज़र भी वही है। आप भी जो भी आप मॉइस्चराइज़र लगाते हैं वो आप लगा सकते हैं। इस टाइम मैं फेयरनेस जेल ले रही हूँ और ये मैं थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में अपने फेस के ऊपर लगाऊंगी क्योंकि जो मेरी स्किन है वो ऑयली नहीं है, ना ही अभी भी क्या आवाज़ नहीं आ रही है? कई लोगों के मैसेज आ रहे हैं। प्लीज़ कोई बताएं, आवाज़ आ रही है? आ रही है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं तो अपना पूरा जोर लगा रखा है बोलने पे। इसको मैं, अब रात हो गई है तो मैं अच्छे से लगा के इसको छोड़ दूंगी क्योंकि पूरी रात मेरी जो स्किन है वो फॉर्म करेगी। रात में भी आप अपने जो अंडर आई एरिया है उसके ऊपर अंडर आई क्रीम लगा सकते हैं और अपनी स्किन को रेस्ट दे सकते हैं। रात में अगर क्लीनिंग करते हैं तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है क्योंकि इसके बाद हमने रेस्ट ही करना होता है। तो आपकी क्लीनिंग का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा जब आप शाम के टाइम करते हैं। आपने मेरी स्किन पहले भी देखी होगी और अब भी आप लोग देख रहे होंगे। मैं नहीं देख पा रही हूँ मेरा, तो देख रहे होंगे मेरी स्किन कुछ कुछ शाइन कर रही है और थोड़ा सा मेरी स्किन के ऊपर ग्लो और ज़्यादा आ गया है। तो आप भी अपनी स्किन को फ्लॉलेस बना सकते हैं इन प्रोडक्ट के द्वारा। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट हैं। आपको कैसा लगा आज का सेशन ज़रूर बताएंगे, और हमारे पास 1-2 मिनट ही और हैं शायद, तो हम इसमें जो क्वेश्चन है एक आध मैं वो देख लेती हूँ अगर कोई है तो। मंथ में कितनी वीकली केयर है? ये वीकली केयर मेरे को कितना लगा, आधा घंटा मैक्सिमम ही इसमें टाइम लगता है। और अपना जो है क्लीनिंग आप कर सकते हैं हफ्ते में एक बार, अपने लिए आधा घंटा सब कोई निकाल सकते हैं। तो आपकी जो स्किन है वो बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छी बन जाती है। मैम किस एज की लोग इसका यूज़ कर सकते हैं? कोई भी, चाहे टीनेजर से शुरू करके, जिनके भी टीनेजर से शुरू करके ये क्लीनिंग है, इसका कोई भी हार्म इफेक्ट नहीं होता है। जो टीनेजर होते हैं उनको भी क्या होता है ना, अपनी स्किन के ऊपर उनकी भी डेड स्किन आती है, तो वो भी उसको निकाल सकते हैं बहुत ही हल्के हाथ से। बहुत ही अपने आप ही जब करेंगे ना तो आपको लगेगा कि बहुत ही हल्का हाथ हमने चलाना है, जैसे आपके फेस के ऊपर पंख को हम सहला रहे हों, इस तरीके से अपने हाथ का प्रेशर रखना है। तो फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे मेरे फेस की क्लीनिंग हो गई है और मैं बहुत ही खुश हूँ, और अब रात में मैं बहुत ही चैन से सो जाऊँगी और मेरी जो स्किन है अपना काम करती रहेगी। जो प्रोडक्ट मैंने लगाए हैं वो मेरी स्किन के ऊपर वो अपना काम करते रहेंगे। आपको कैसा आज का सेशन लगा और कैसा आपको लगा वो आप बता सकते हैं, मैसेज में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट टाइम के लिए फिर मिलते हैं।
बाय बाय। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, बाय बाय बाय।